नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कॉमर्स स्कूल में। और देखिए आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा लेजर के बारे में हम बात करेंगे कि लेजर आपका क्या है, टाइप्स ऑफ लेजर्स, ठीक है, कि जो क्लासिफिकेशन है लेजर्स का वो किस तरह से किया गया है। और इसी के साथ ही आप सभी को पता है स्टेट पीजीटी कॉमर्स सिलेबस हमने स्टार्ट कर रखा है। 30 डेज के अंदर हम सिलेबस उसको कंप्लीट करेंगे। तो कई सारी वीडियोज़ है जो अपलोड हो चुकी है, जहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको करा चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक उन वीडियोज़ को नहीं देखा तो आप देखिए, और डेफिनेटली जो टॉपिक मैंने आपको कराया है तो फिर आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखना, उन टॉपिक में से आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे हम सारा सिलेबस कंप्लीट करेंगे, बेसिक से हम एडवांस की तरफ चलेंगे। तो चलिए फिर आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है लेजर। तो देखिए बेसिकली लेजर आपका क्या है, आपने जर्नल के बारे में पता है। जर्नल आपका क्या है, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जहाँ पर हम सबसे पहले जो भी ट्रांजेक्शन की गई है एक बिजनेस के अंदर, तो फर्स्ट टाइम उसको रिकॉर्ड किया जाता है जर्नल के अंदर। तो फिर जर्नल के अंदर आपने जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर दी तो उसके बाद हम उन ट्रांजेक्शन को ट्रांसफर करते हैं, और ट्रांसफर करके कहाँ पे उनको रखते हैं, जो इंडिविजुअल अकाउंट्स हम प्रिपेयर करते हैं। जैसे परचेज के से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन है तो उसको परचेज अकाउंट में हम ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, तो जो परचेज अकाउंट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन हमने ट्रांसफर की, तो जो ट्रांसफर करने की जो प्रोसेस है तो उसी को हम बोलते हैं लेजर या पोस्टिंग हम बोलते हैं। ठीक है, लेजर पोस्टिंग या फिर पोस्टिंग बोलते हैं। तो लेजर बेसिकली क्या है, आपका इंडिविजुअल अकाउंट से जो हमने अकाउंट्स बनाए, अलग अलग परचेज अकाउंट हमने बनाया, परचेज रिटर्न अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट से डेटर्स अकाउंट्स, तो ये सारे के सारे आपके क्या है लेजर। तो बेसिकली लेजर क्या है, और ये लेजर आपका क्या है, ये प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंटिंग है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था जर्नल आपका क्या है, जर्नल है आपका ओरिजिनल बुक्स ऑफ अकाउंटिंग या फिर प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंटिंग है आपका जर्नल या सब्सिडरी बुक से। लेकिन जो प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम है, प्रिंसिपल बुक आपकी कौन सी, लेजर। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है विच इज द प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम, ऑप्शन आपको रहेंगे गिवन। तो अगर आपको पता है तो आप टिक कर दोगे कि जो प्रिंसिपल बुक अकाउंटिंग सिस्टम की वो क्या है, लेजर। और इसी के साथ ही आपको याद रखना है जो कैश बुक है, कैश बुक आपका दोनों ही काम करती है, वो प्रिंसिपल बुक भी है और इसी के साथ ही साथ वो सब्सिडरी बुक भी है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना। तो देखिए लेजर इज द प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम, ये मैंने अभी आपको बताया। लेजर इज द कलेक्शन ऑफ द ऑल अकाउंट्स, तो जितने भी अकाउंट्स आप प्रिपेयर करते हैं उन सभी का क्या कलेक्शन है, डेबिटेड और क्रेडिटेड। ठीक है, या तो भी डेबिटेड हम करते हैं, क्रेडिट करते हैं, जो भी बैलेंस बाद में निकलता है, किसी अकाउंट का डेबिट निकलता है, किसी का क्रेडिट। तो बेसिकली लेजर आपका क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल अकाउंट्स का। तो उसके बाद किया गया क्लासिफिकेशन ऑफ द लेजर अकाउंट से। तो किस तरह से क्लासिफिकेशन किया गया है, तो दो तरह के आपके अकाउंट्स निकल के आते हैं अगर हम क्लासिफिकेशन करते हैं लेजर्स का, परमानेंट अकाउंट और द टेम्परेरी अकाउंट। तो देखिए परमानेंट अकाउंट हमारे कौन से है और टेम्परेरी अकाउंट कौन से है। यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ तो जितने भी आपके एसेट्स से रिलेटेड, लाइबिलिटी से रिलेटेड या जो आपके कैपिटल अकाउंट्स है, वे सारे के सारे आपके क्या कहलाते हैं, परमानेंट अकाउंट आपके कहलाते हैं। और जो परमानेंट अकाउंट है इनको हम कहाँ पे शो करते हैं, कहाँ पे अपीयर करते हैं, बैलेंस शीट के अंदर। दूसरी तरफ अगर मैं बात करती हूँ टेम्परेरी अकाउंट है, तो टेम्परेरी अकाउंट्स के अंदर आपके कौन कौन से आएंगे, जो भी आपके रिवेन्यू से, एक्सपेंसेस से रिलेटेड है। तो रिवेन्यू और जो एक्सपेंसेस है वो हम कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं, कहाँ पे शो करते हैं, ट्रेडिंग एंड पेंडल अकाउंट के अंदर। और इसी के साथ ही देखिए यहाँ पे आप देख भी सकते हैं ऑल द परमानेंट अकाउंट्स आर बैलेंस्ड एंड कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट अकाउंटिंग। तो जितने भी परमानेंट अकाउंट है क्या हम उनको क्लोज कर देते हैं, बिल्कुल नहीं ना। तो हम क्या करते हैं, उनका जो बैलेंस निकालते हैं, बैलेंस से निकालते हैं और उसके बाद उसको कैरिड फॉरवर्ड करते हैं, नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में हम उसको लेके जाते हैं। तो जितने भी आपकी एसेट्स है, जितनी भी आपकी लाइबिलिटीज है और जितने भी आपके कैपिटल अकाउंट्स है, वे सारे के सारे आपके कौन से अकाउंट्स है, आर परमानेंट अकाउंट्स है। और इसी के साथ ही जो आपके परमानेंट अकाउंट्स है इनको हम कहाँ पे अपीयर करते हैं, कहाँ पे दिखाते हैं, बैलेंस शीट के अंदर आएंगे। एसेट्स आपकी सारी बैलेंस शीट के अंदर आती है, लाइबिलिटीज आपकी बैलेंस शीट के अंदर आती है, और जो कैपिटल अकाउंट है ये भी आपका कहाँ पे अपीयर होता है, बैलेंस शीट के अंदर। ठीक है, यहाँ से ना आप चाहे 10, ये जो छोटा सा टॉपिक है इसमें से आप चाहो तो 10 MCQ बना सकते हो। ठीक है, इसलिए आपको कोई भी टॉपिक आप करते हैं ना उसको डिटेल में अच्छे से समझ के कीजिए, फिर वहां से अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछे ना तो आप इजीली आंसर कर पाओ। ठीक है, नेक्स्ट आपका टेम्परेरी अकाउंट, जैसे कि मैंने आपको बता दिया जितने भी रिवेन्यू और एक्सपेंसेस से रिलेटेड अकाउंट है वे आपके टेम्परेरी अकाउंट है। क्योंकि जो टेम्परेरी अकाउंट आर क्लोज एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, हम इनको क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं। जैसे हमारे अकाउंटिंग पीरियड का एंड होगा, एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड इनको बंद कर दिया जाएगा, क्लोज कर दिया जाएगा। क्लोज कैसे करते हैं, बाय ट्रांसफरिंग देम टू द ट्रेडिंग एंड द पीएनडल अकाउंट। तो जो टेम्परेरी अकाउंट है उनको कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में या फिर पीएनडल अकाउंट के अंदर। जितने भी आपके खर्चे होते हैं, जितने भी आपकी इनकम है, रेवेन्यू एक्सपेंसेस है, वे सारे के सारे कहाँ पे जाते हैं, आपका ट्रेडिंग और पीएनडल अकाउंट में। तो इसलिए बोलते हैं कि टेम्परेरी अकाउंट्स आर, कौन कौन से आपके टेम्परेरी अकाउंट्स है, जो भी आपके ऑल रिवेन्यू एंड एक्सपेंसेस अकाउंट्स है वे आपके बेसिकली टेम्परेरी। तो ये था बिल्कुल छोटा सा टॉपिक 2-4 मिनट्स का। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। अगर अच्छा लगा है और समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जल्द ही हम अपना सिलेबस उसको कंप्लीट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू।